साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कर्नाटक में जो एक नाटक निकला कर्नाटक से और वह पूरे देश में नहीं बल्कि वो विश्व तक पहुँचा। जो कर्नाटक हिजाब विवाद था, उसी को हम लोग समझेंगे कि क्या ये सही है? क्या ये गलत है? अगर गलत है तो कैसा और सही है तो क्यों सही है ये, ठीक है? इन सबको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हिजाब विवाद कहाँ से निकला था? कर्नाटक में एक शहर है मेरे प्यारे साथियों, उडुप्पी। यह उडुप्पी के एक कॉलेज से निकला था। और मामला क्या था, हम लोग पहले इस विवाद को मामले को समझते हैं। देखिए मामला उसमें ये था कि एक उडुप्पी में एक कॉलेज है, ठीक है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पहले से ही मतलब हिजाब पहन पहन कर आती रहती थी, क्लास में भी बैठती थी, कोई रोकथाम नहीं हुआ करता था। मगर कुछ टाइम पहले कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने उन्हें रोकना टोकना शुरू कर दिया। एक विवाद थोड़ा थोड़ा होने लगा। तो उसके एवज में, हिजाब के एवज में कुछ और धर्म के लोग क्लास में ही एक भगवा कलर का कपड़ा पहन के आने लगे, उसमें उसके विरोध के लिए। तो यहीं से यह विवाद पूरे देश में जन्म ले लिया और पूरे देश में यह एक विवाद का कारण बन बैठा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और फिर इसका विरोध होने लगा, इसका क्लास के बाहर भी विरोध होने लगे, क्लास के अंदर भी विरोध होने लगा। और ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि पूरे देश में यह एक नाटक शुरू हो गया, ठीक है। और फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको दखल देना पड़ा और अपनी अपने जो जो उनका कीमती समय है उनको बर्बाद करना पड़ा एक छोटे से मैटर के लिए। समझ गए? अब देखिए हम लोग, आप लोग ये समझे मामला क्या था। देखिए ड्रेस कोड, मैंने ड्रेस कोड इसलिए लिखा है क्योंकि कॉलेजों में कॉलेज की तरफ से एक ड्रेस कोड को निर्धारित किया जाता है कि आप उसे पहन के आएँ, ठीक है। और मान लें ना भी निर्धारित किया जाए और यदि आपको लग रहा है कि हमारे इस पहनावे से कुछ समाज में कुछ मतलब कि विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग उसे कुछ टाइम के लिए ना पहने, क्या जाता है। देखिए हमारे लिए जानते हैं ना, हमारे लिए, अपने लिए, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप हिंदू महिलाएं हो या मुस्लिम महिलाएं हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने या महत्वपूर्ण वह बात है कि अपना देश, अपने देश के विकास में हम लोग कैसे भागीदारी निभाएंगे, ठीक है। अपने देश को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे। यदि हम लोगों की जो सोच है, जो मानसिकताएं हैं मेरे प्यारे साथियों, एक हिजाब तक रहेंगी, एक भगवा तक रहेंगी, तो देश की सेवा कौन करेगा, देश को आगे कौन बढ़ाएगा। यदि मुस्लिम महिलाओं की हम बातें कर लें हिजाब के मामले में, कि उनको स्वतंत्रता दी जाए कि हिजाब पहन के आएँ, और ये मेरे पर्सनल मतलब मेरे धर्म की बात है, इसमें किसी और को भी दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि यदि उनकी एक मानसिकताएं बन गई कि हमको सिर्फ हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है गैर मुस्लिम मर्दों के सामने, तो मान लीजिए फिर वो एक पुलिस में, सेना में, इंजीनियर, डॉक्टर, कल्पना चावला बन के विदेश कैसे जाएंगी? पता ही आप लोग कैसे जाएंगी? वहाँ भी एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। यदि मान लीजिए कि आप पुलिस में एक उच्च पद पर चली गई, आप एक आईपीएस बन गई, एक मुस्लिम महिला, ठीक है, मुस्लिम महिला, तो उनको कहा जाए कि भाई कि देखिए यहाँ तो गैर मर्दों के साथ में आपको काम भी करना पड़ेगा और आपको हिजाब तो पहनना पहनना नहीं है, क्योंकि ये एक पुलिस अफ़सर हैं आप, ना कि आप एक घर की वोमेन हैं। और इसके बाद में आपको हिजाब है, बुर्का ये नहीं पहनना पड़ेगा, पहनना आपको अलाउ नहीं होगा। और वो मुस्लिम महिला कहते हैं, अरे हम तो बस यही पहन के करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो भैया क्या हर्जा है किसी का, आप मत करिए। तो इससे क्या होता है कि आपका ही पर्सनल नुकसान होता है इसमें। आपको डॉक्टर बनना है, आपने डॉक्टर बन गई और आपको एक ड्रेस फॉलो करना पड़ेगा ड्यूटी के टाइम, तो आप नहीं करेंगी। तो कहे तो सब लोग कहेंगे तो आपकी वह घटिया मानसिकताएं हैं, आप समाज के साथ चलना नहीं चाहती, इसका मतलब ये हुआ। आप इंजीनियर बन गई, आप एडवोकेट बन गई, आप ड्रेस कोड को फॉलो ही नहीं करेंगी कि अरे हमारे लिए नहीं बना है, हम तो मुस्लिम महिलाएं हैं, हम तो हिजाब पहनेंगे, बुर्के में पहन कर आकर अपनी ड्यूटी करेंगी। है पिता लाख दूसरे दिन कोई और ड्यूटी कर रहा बुर्के में और किसी को पता ही नहीं है।
तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मानसिकताएं लोगों के अंदर बैठ गई, आपके अंदर जो बैठ गई मेरे प्यारी बहनों, मुस्लिम बहनों, इनको आप डिस्ट्रॉय करिए, इनको आप हटाइए। देश की भागीदारी में यह ठीक नहीं है। देश को यदि आप लोग सोचते हैं कि एक दिन अपना अपना देश विश्व गुरु बने, तो आपको भी और हिंदू महिलाओं को भी, सभी को एक होकर अपने देश के लिए काम करना होगा, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा साथियों। पहले अपना देश है, उसके बाद में अपना धर्म है। जो भी धर्म है ये बाद में है, पहले अपना देश है। यदि आप लोग इसी मानसिकताएं में पड़ी रहेंगी कि हिजाब नहीं तो किताब नहीं, तो बताइए ये एक अपंग सोच है। अपंग बनकर आप रह जाएंगी, आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी, कि जब पढ़ेंगे नहीं तो अधिकारों को कैसे जानेंगी। और इसके पीछे कुछ शरारती तत्व लगे हुए हैं आपको भड़काने के लिए, कि अरे बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। भाई क्या आज़ादी नहीं हमारे देश में? आज़ादी है। यदि ये आज़ादी आपकी एक मानसिकता बैठ जाएगी कि हिजाब ही आज़ादी है, तो और काम कौन करेगा? यदि आपको सेना में जाना है तो वहाँ पर एक वर्दी पहननी पड़ेगी, सैनिक बनना पड़ेगा आपको। तो आप लोग कहेंगे अरे हम तो नहीं पहनेंगे भैया, हिजाब बुरके में पहन के बंदूक चलाएंगे धुर 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 धुर। तो कैसे होगा बताएं? क्या कोई कह देगा कि हाँ आइए? आप नहीं मानती हैं, आप हिजाब में ही आइए पहने। अब पता लग भाई हिजाब में दुश्मन है कि दोस्त है, क्या पता नहीं? तो आपको ये हटाना पड़ेगा। ये अपने देश की खातिर, अपने धर्म के लिए नहीं, अपने देश की खातिर आपको इस सोच को बदलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश एक दिन विश्व गुरु बने, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सबको उसमें अपना 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 योगदान देना पड़ेगा, तभी ये अपना देश एक दिन विश्व गुरु बन पाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। देखिए, कल्पना चावला की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कल्पना चावला को भला कौन नहीं जानता है? हरियाणा से थी वो, हरियाणा में जन्म लिया और वह नासा से अ, अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है। तो यदि आप लोगों की यही सोच रहेगी, तो आप लोग अपने घर से ही नहीं निकल पाएंगी, विदेश तो जाने की छोड़ ही दीजिए। कैसे निकलेंगे बताइए? कि अरे ये क्या, हर जगह शोषण ही शोषण हो रहा है भाई। तो आप लोग कैसे बाहर निकल पाएंगी? कैसे समाज में अपने ताने बाने को आप बुन पाएंगी? कैसे आप अपने आप का विकास कर पाएंगी, अपने देश का विकास कर पाएंगी? नहीं हो पाएगा। इन सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे देश का जो बहुमूल्य समय है, जो हमारे कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, इनका सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां, सबको उलझना पड़ता है, अपने समय को एक उसमें लगाना पड़ता है, और देश में एक प्रेम भाईचारा का जो सौहार्द है वो बिगड़ जाता है इससे। तो आप लोग, यदि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे, तो आप लोग प्लीज़ अपने देश की खातिर इन सब बातों को नज़रअंदाज कीजिए। ये बहुत छोटी सी बातें हैं। आपको एक दिन कल्पना चावला बनकर विदेश जाना है, नासा जाना है, आपको एक दिन इंजीनियर बनना है, आईपीएस अफसर बनना है, आईएएस अफसर बनना है, आपको एक दिन लॉयर बनना है। यदि आपकी यही एक मानसिकताएं रहेंगी छोटी छोटी, तो आप लोग कैसे बन पाएंगी बताइए? वहाँ क्योंकि गैर मर्दों के साथ में रहकर आपको भागीदारी सुनिश्चित करना है। हैं? वहाँ कोई घर नहीं है कि सभी लोग मुस्लिम हैं भाई, अब यहाँ पहनो, यहाँ मतलब हम लोग खुले रह सकते नहीं। आपको बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा। यदि ये मानसिकता रहेगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जो हिंदू भी हैं, भगवाधारी हैं, उनसे मेरी अपील है कि भैया आप लोग भी ना यार, अपने देश को अपने देश को यार सिर्फ सोचिए, अपने देश के लिए आगे काम करिए। ये सब यार हिंदू मुस्लिम को बस यार अब ख़त्म करिए। अब देखते हैं यार, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये भारत में कोई भी मुद्दा हो जाए मुस्लिम का, दौड़ते हुए टोपी पहन के, लुंगी पहन के आ जाते कि अरे कहा भैया, भारत में तो मतलब अब रहने योग्य रहा ही नहीं मुस्लिमों के। वहाँ इतना अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। देखिए, इसमें जो है ना 57 देश शामिल हैं। ठीक है, 57 मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। फिर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इस्लामिक कोऑपरेशन है। यह देखो दौड़ आए ऐसे में, ये मैटर हुआ देश में, ये लोग दौड़ते हुए आ गए और अपनी तर्क और तथ्यों को रखने लगे कि अरे शोषण हो रहा है मतलब महिलाओं का। और इनको ना
चीन के उइगर मुसलमान कभी दिखते नहीं हैं। चाइना में जो उइगर हैं, चाइना के जो उइगर मुस्लिम है साथियों, वह दिखते नहीं इनको, क्योंकि दिख जाए ना तो जो जिनपिंगवा है राष्ट्रपति, इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर ही मारेगा, इनकी लुंगी लुंगी भी खुलवा देगा, इतना वो नालायक है। तो क्या हुआ कि इनको सिर्फ भारत ही दिखता है भैया। कोई भी छोटा सा विवाद हो जाए आ जाते हैं अपनी भूमिका को निभाने के लिए। इनका काम है विवाद करना, अपने देश में एक भाईचारे को डिस्ट्रॉय करना कि अरे भैया क्या है यार, अब तो रहने योग्य ही नहीं रहा। इनको देखिए ना, जम्मू कश्मीर कश्मीर के मैटर पर ये दौड़ते हुए आ जाते हैं पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए, और इनको अफ़गानिस्तान में जो नागरिक हैं वहाँ की स्थिति इनको नहीं देखी जाती। वहाँ जो तालिबान है साथियों, जो जुल्म किया, आप लोगों ने देखा हो कि जान बचा बचा के लोग देश छोड़ देना चाहते थे, वो भागना चाहते थे अपनी जान को बचाकर, प्लेनों पर भी वो लटक जाते थे बेचारे, इतनी दयनीय स्थिति थी वहाँ की। पहियों को पकड़ के लटकते थे कि बस हमें भैया माई बाप किसी तरीके से हमको अपने देश से बाहर निकाल दो, बस यह स्थिति वहाँ पर थी। वहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, सभी लोग मुस्लिम हैं। वहाँ पर इनको जाने का कभी फुर्सत नहीं मिलती, कभी जाने का इनको कभी मौका नहीं मिलता है कि जाएं वहाँ देखें। भारत ने हज़ारों टन गेहूँ भिजवाया अफ़गानिस्तान, दवाएं भिजवाई हैं, कोरोना वैक्सीन भिजवाई हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदू मुस्लिम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ रहने योग्य ही नहीं रहा। अगर होता तो ऐसा क्यों करता भारत, हैं? तो आप लोग समझें, ये छोटी सी बात है, इनको बहुत बड़ा एक मुद्दा ना बनाए, इसको देश से बाहर ना जाने दे, क्योंकि यहाँ जब देश से बाहर जाता तो एक देश के एक जो फेस है वह एक थोड़ा धूमिल होता है, समझ गए। अब देखिए हिजाब एक अंतर्राष्ट्रीय जो मामला बन बैठा वो ऐसे ही बन बैठा। ओआईसी के संगठन आ रहे हैं, बहुत सारे देश टिप्पणियाँ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अरे अब तो रहने योग्य नहीं रहा भैया, पक्का नहीं रहा। और देखिए ये सब हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि विश्व में कौन कौन से वो देश है जिस पे ये सब बैन लगा हुआ कि आप पहन कर नहीं जा सकती हैं। आपके हम मुस्लिम कंट्री की बातें करेंगे, मेरे पास कुछ डेटाएं हैं, देखिए आप लोग इसको भी सुन लीजिए, जैसे कि आप लोगों को लगे कि हाँ भैया ये सिर्फ अपने देश में नहीं। देखिए ये देखिए, दिख रहा है ना, हमने डेटा को कलेक्ट किया है जिसमें हम आपको बताएंगे। देखिए ये रामिश सिद्दीकी जी हैं, ये रामिश सिद्दीकी जी हैं जिन्होंने अपनी बातों को इस पर रखा हुआ, और हम इनकी इनके लेख को पढ़कर इतना प्रभावित हुए कि हाँ हमको लगा कि भाई आपको भी बताना चाहिए इसके बारे में। और देखिए कई देशों में प्रतिबंधित है हिजाब, इसको पढ़ेंगे। देखिए पहला है मिस्र, मिस्र में हिजाब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सऊदी अरबिया, सऊदी अरेबिया जहाँ से एक मुस्लिमों का, मुस्लिम धर्म का एक जन्म माना जाता है, एक उदय माना जाता है, एक पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, यहाँ हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि यदि सम्मानजनक पहनावा हो तो महिलाओं को हिजाब या अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आप भी यहाँ, यदि आपको एक सम्मानजनक पहनावा पहन कर आती हैं तो ये सब पहनने की क्या ज़रूरत है, ना पहने। ये अपने देश का मामला, अपने भाईचारे का मामला है, अपने देश के विकास में यदि फिर हम लोग उलझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए इंडोनेशिया में क्या बताया गया कि यहाँ हिजाब पूरी तरह वैकल्पिक है, अनिवार्यता या प्रतिबंध जैसा कुछ नहीं है। जॉर्डन में भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर एक विकल्प है, पहनना है तो पहन लीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। सीरिया, विश्वविद्यालय में चेहरे को ढकने वाले पहनाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है, हिजाब पर कोई व्यवस्था नहीं। देखिए सीरिया की बातें कर लेते हैं, ये सीरिया आपको दिख रहा है ना, देखिए अभी सीरिया में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद में साथियों हम कजाकिस्तान देख लेते हैं। कजाकिस्तान में बताया गया कि सितंबर 2017 में कुछ स्कूलों ने हिजाब प्रतिबंध कर दिया था। इसके खिलाफ अभिभावकों ने अपील की थी लेकिन प्रतिबंध बना रहा। देखिए कजाकिस्तान में भी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, एक भाईचारे का संदेश है, ठीक है। मतलब कि ये सब। उसके बाद में अजरबैजान की बात कर लेते हैं। यहाँ जन सामान्य हिजाब को अतिवाद से जोड़कर देखता है। कई मामले देखे गए हैं जहाँ हिजाब पहनने वाली महिलाओं को रोजगार पाने में भी
मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए कैसे नहीं करना पड़ेगा। आपने आप एक धर्म को शो कर रही हैं कि मैं ये धर्म हूँ, मैं ये धर्म, तो उनको भी मन में, जो गैर मुस्लिम संगठन है उनके भी मन में आपके प्रति एक जो आपका जो एक तस्वीर है वह उनके अंदर एक बैठी हो कि आप बुर्के में काम करेंगी, आप हिजाब में काम करेंगी, तो इसलिए रोजगार पाने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट होंगी आपको। और आप सरकारी पदों पर तो बिल्कुल रहकर कोई काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, ना कि आपको हिजाब बुर्के में आना पड़ेगा। तो आप अभी से ही प्लीज़ अपने देश के लिए इन सब मैटर्स को भुलाएं और एक प्रेम, आपसी सौहार्द कायम करें, जिससे कि अपना देश एक दिन फिर से विश्व गुरु बन सके। हम लोग, आप लोग ना, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं फिर से कल्पना चावला बनकर अपने देश से नासा जाएं और नासा से अंतरिक्ष जाएं। देश का गौरव होगा। ठीक है, गौरव बढ़ाएं और आप लोग इसमें ना पड़ें। तो मेरी बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया हो तो बताएं, और जो ठेस लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू।